हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बच्चे। बिल्कुल, आइए सभी। ऋतिक, अवनीश कुमार, अक्षय कुमार, खुश रहो बेटा, विजयी भव। डब्लू कुमार, सौरभ कुमार, आइए बच्चे। बहुत बहुत स्वागत आपका बेटा। जय हिंद, हिंद की जय। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए बेटा, एक बार मैं आपको बता देता हूं, आज की क्लास टेस्ट के साथ होगी। आज आपको एक टेस्ट देना होगा, जिस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे। हम सिर्फ टेस्ट देंगे, सॉल्व आप करोगे। उसके बाद 20 क्वेश्चंस होंगे और हम आपको तकरीबन 20-25 मिनट हम आपको देंगे और आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद पेपर पेन ले लो आराम से, अभी तभी स्क्रीन पे पेपर आएगा। क्लियर है? हाँ जी, वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। आप सॉल्व करने के बाद फिर लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। समझ रहे हो? बारिश हो रही है क्या? बारिश भी हो रही है, ठंड भी हो रही है, कोरोना का कहर भी हो रहा है। चलिए, हाँ जी, मैं जो बताने जा रहा हूं बेटा, क्या तुम समझ पाए? हाँ, एक ऐसा टेस्ट जो मैंने क्लास में लिया था, एक ऐसा टेस्ट जो मैंने ऑफलाइन क्लास में लिया था, उन्हीं में से एक टेस्ट मैं आपके सामने रखता हूं। देखते हैं कितने बच्चे 20 में से 20 नंबर लाते हैं। एक बात ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, ईमानदारी तुम्हारे साथ होगी। वैसे मैं बता देता हूं, अगर 20 में से कोई बच्चा 20 के 20 नंबर लाता है, 20 में से कोई बच्चा 20 के 20 नंबर लाता है, तो वो बच्चा सच में हकदार है प्राइज का, बहुत बड़े प्राइज का। क्लियर है? लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, आप अप्रत्यक्ष हैं, इसलिए आपको इस प्राइज के हकदार नहीं हो। मैं खुला चैलेंज किया था बच्चों को कि जो 20 में से 20 लाएगा उसे मंच पे हाँ प्राइज दूंगा मैंने तो सोचा था बढ़िया वाली घड़ी, डिजिटल। चलिए, अब आप इनका आंसर दोगे बेटा। बात समझ आई? हाँ, सुनिए। अब क्या है, अगर आप 20 में से 15 प्लस लेके आ रहे हो, 15 से 18 ला रहे हो, तो आप ठीक हो, अच्छा कर रहे हो। क्लियर है? और बेटा अगर आप 20 में से 8 पे आप पास हो, और अगर 8 से नीचे हैं तो फेल हो आप। याद रखना, मैं जो समझाने जा रहा हूं, क्या वो तुम्हें समझ आ गया बेटा? तभी तो कह रहा हूं, 20 एक के भी नहीं आए थे, 18 ले आए, लेकिन 20 एक भी नहीं ला पाया। और मुझे उम्मीद है कि मैं सोचूंगा तुम 18 भी नहीं ला पाओ। ईमानदारी तुम्हारे साथ होगी। 8 आए, 3 आए, 2 आए, 1 आए, इतने से नंबर पे कट कर लूंगा, इतनी सी गलती पे कट कर लूंगा क्रॉस। ये पहला टेस्ट है जो टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो ऐसा भाई चलने दो जो चल रहा है। थोड़ा सा फील करा रहा हूं ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या अंतर होता है। बेटा बात समझ आई नहीं आई? अरे आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी गुरुजी आ रही है, बोलते क्यों नहीं हो फिर? चलिए बेटा, क्वेश्चन ला रहा हूं, 20 क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे पास। एक पीडीएफ जो मैंने क्वेश्चन का लिया वो आपको देना होगा। हर बच्चा बैठा हुआ, जितना भी बच्चा है, एक A4 साइज सीट की पेपर ले ले या रजिस्टर लेके बैठ जाए, और पर्टिकुलर पेज अलग से भी नहीं लेना चाहता तो रजिस्टर ले और वहीं से लिखना, सॉल्व करना शुरू कर दे। चलिए बेटा, सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। क्या तुम तैयार हो? बोलिए, बोलो एक बार सभी बच्चे, क्या तुम तैयार हो? यस सर, बिल्कुल सर, हम पूरा प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है ऋतिक, आयुष, सभी बच्चे पेन, पूरा क्वेश्चन अपना लिखना, और उसके बाद क्वेश्चन लिखने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करना ऐसे, या ऑप्शन को बॉक्स में बंद करना। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, उसको पूरा लिखना है और उसके आंसर को यहाँ लिखना है ऐसे करके। ये उसका आंसर है। लास्ट में फिर मैं डिस्कस करूंगा पूरी टेस्ट को। ओके सर, ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है सभी को?
चलो बेटा आइए, ध्यान से सुनिए, टेस्ट हमारा स्टार्ट होता। अब हर बच्चा यहां देख पा रहा होगा, देखिए बेटा, हर कोई बच्चा यहां देख रहा होगा। ये नेम ऑफ द स्टूडेंट हो गया, जैसे यहां लगा दिया मैंने अक्षय, उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया जो भी था, जैसे हम अपना ही कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं। जैसे आपके स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, उसका नाम है जितेश और 9992243442। फिजिक्स का टेस्ट है, पहला ही टेस्ट ले रहा हूं बेटा तुम्हारा, आखिरी और टेस्टों को तो छोड़ो, पहले टेस्ट में तुम्हें समझ में आ जाएगी मतलब गुरुजी किस लेवल तक जाते हैं जब जाते हैं तो। क्लियर है? रतन सिंह जी वो चला के देख लो कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा, स्लो इंटरनेट पे फास्ट पे जहाँ है। जितेश पारासर सर लेंगे आपका मैक्सिमम 25 की जगह मैंने 20 का कर दिया है, मैक्सिमम मार्क्स 20। क्वेश्चन 1 से 10 तक फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आराम से कूल होके पहले मेरी बात सुनना, कहीं बड़े 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 लग रहे हो करने बेटा, आराम से प्यार से कॉपी पर करना है, प्रॉपर कॉपी पे करना है, नोट करना है, सॉल्व करना है, समझ रहे हो? हाँ, मैं नहीं तुम्हें एक बात भी बताऊंगा, हाँ मैं सिर्फ वही चीज बताऊंगा जो समझ ना आ रही होगी, जो दिख ना रही होगी। साइन जो होंगे इन्विजिलेटर के वो मेरे साइन होंगे यहां, समझ रहे हो? हाँ जी। इसके बाद अब आ जाओ यहां पे यहां से ये क्वेश्चन 11 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं अभी तुम्हें, दिखाई दे रहे हैं? पहले मुझे यस और नो में जवाब दो बेटा, क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सभी को? क्वेश्चन नंबर 1, एक लाइट ईयर प्रकाश वर्ष डैश 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 एम। बेटा बुक्स की कोई हेल्प नहीं लेगा, नोट्स की कोई हेल्प नहीं लेगा, ईमान तुम्हारे साथ है, करोगे गद्दारी तो वो ईमान से गद्दारी करोगे, तुम्हारे हाथ में। बाकी चॉइस है, मेरी तरफ से 20 के 20 ले आओ, कुछ नहीं पता। लिखेगा कोई नहीं यहाँ, सुन लेना बेटा, लिखेगा कोई नहीं यहाँ कोई नहीं लगेगा। मैं 20-25 मिनट के लिए साइलेंट रहूंगा, बिल्कुल साइलेंट मोड में, सिर्फ क्लास की तरह टेस्ट होता रहेगा। 20-25 मिनट मैं बोलूंगा फिर। क्लियर है बेटा? इतना जूम दिख रहा है नहीं दिख रहा? पहले मुझे एक बात बताओ, मुझे तो लग रहा है दिख रहा है इतना जूम, इतना जूम दिख रहा है। जहां कहीं तुम्हें दिक्कत है वो मैं बता सकता हूं, बोलिए। क्लियर है? जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है जीपी, ग्रेविटी पोल पर और ग्रेविटी अर्थ पर, ऐसे लिखा हुआ सफिक्स में। क्लियर है? थोड़ा सा और प्लीज जूम करें, ये लो बेटा जूम कर देते हैं थोड़ा सा। ये ठीक है बेटा? बताना एक बार, ये ठीक है? हाँ जी, ये ठीक है ना? करिए, सॉल्व करिए। हाँ जी, 8:25 ही मान लेते हैं। 8:25 से 8:35 तक, 8:25 से 8:35 तक ये स्लाइड आपके सामने रहेगी 10 मिनट। 8:25 से 8:35 तक ये स्लाइड रहेगी, 1 से 11 क्वेश्चन, आराम से करिए। क्वेश्चन नोट करके करना, ये मत सोचना बस फिल करना जल्दी से। 10 मिनट, 8:25 से 8:35 तक आपके पास रहेगी, फिर अगला स्लाइड बाद में करिए सॉल्व। सब चीज आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन देखो, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा।
बेटा क्या कह रहे हो आप? माइक साइड ऐसे कुछ कुछ बोल रहे हो ना? और बीच में ये बताते रहो जिंदा है सर हम। देख रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन में कितनी तकलीफें आती हैं। बीच में ये बताते रहो सर हम जिंदा हैं। अच्छा, अभिषेक पाल करा गुरुजी हट जाओ। ये कौन सा तरीका है? कहता गुरुजी साइड से हट जाओ। करो बेटा आराम से सॉल्व। हट गए, अब माइक ऑफ कर लिया। कोई दिक्कत है पूछ लेना, नहीं है दिक्कत मैं क्वेश्चन के बारे में मत पूछना बस मुझसे, मेरा बोलना बंद। बहुत दिक्कत होती बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन में। ऑफलाइन का जो मजा वो ऑनलाइन में है ही नहीं। चलिए ओके, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। करो। स्लाइड 8:35 पे चेंज होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट मत करो, शांति पूर्वक करो टेस्ट की तरह। हल्के में मतलब। अभिषेक कह रहा गुरु जी हल्के में ले रहे हैं पहली स्लाइड को। बेटा एक एक छोटी छोटी गलतियों पर नंबर काट कट करवाऊंगा, याद रखना ये बात। फिर मत कहना ये भी नहीं लगाने पे आपने नंबर कट कर लिया गुरु जी।
ऑफलाइन में मज़ा ये आता है बेटा, आप खुद ही देख लो। ऐसे टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को अलग अलग बैठाया जाता है सीट्स पे, कोई हिल नहीं सकता, प्रॉपर सीट में लिखना होगा। हाँ, नोट करके ही करना बेटा, ये तो मैं कहीं मिलेगा नहीं, पीडीएफ वीडीएफ कहीं नहीं डालूंगा मैं टेस्टों की, याद रखना। ये तो एक हल्का सा टेस्ट आज तुम्हारे सामने रख दिया, समझ रहे हो। ऑनलाइन नहीं आ रहा, हाँ ऑनलाइन मजा नहीं आता। ये बेटा एक टेस्ट रख दिया मैंने खाली आपके सामने ऑफलाइन का, और वो भी टेस्ट नंबर 1। अब आप देख लो इसी अंदाज में कैसे। कौन सा नहीं आ रहा अक्षय कुमार, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। 8वें में जीपी लिख रखा है नीचे, जीपी थोड़ा सफिक्स में आएगा, बताओ कौन सा नहीं आ रहा। बेटा पीछे स्लाइड वापस करूंगा नहीं, याद रखना ये बात। 8:35 पे चेंज हो जाएगी, रह गई क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 में क्या बताना है। क्वेश्चन 2 में कहता है रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर्ड बाई, रिलेटिव डेंसिटी सापेक्ष घनत्व को मापा जाता है, किससे मापा जाता है, उस यंत्र का नाम पूछ रहा है। अक्षय कुमार बेटा वहीं आके, अगर ये ऑफलाइन में तो ये तभी तो कह रहा फॉर्मूला लिख दूं गुरुजी डायरेक्ट। बेटा यहाँ परख ही इस बात की क्वेश्चन पढ़ने की, उसने ये पूछा है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ये पूछा है, या रिलेटिव डेंसिटी को किससे मापा जाता है ये पूछा है। बेटा जब दूसरे किसी इंस्टीट्यूटों ने देखा था ना पेपर, कह रहा भाई मास्टर तो ये तो एक टेस्ट में हवा खुशक कर दी इन्होंने। बहुत बच्चे मांगते हैं दूसरे इंस्टीट्यूटों के टेस्टों को, ये तो एक हल्की सी झलक दिखा रहा था मैं आपको। फ्रेंड्स ओनली 1 मिनट रिमेनिंग है। अभी यश वर्मा ये कौन सा वायरस भेज रहा भाई, यश वर्मा, अरे वर्मा जी ये कौन सा वायरस भेज रहे हो आप। डैश 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 सिर्फ पता नहीं क्या उल्टा सीधा सब लिख डाला। चलिए अगला स्क्रीन में आपके पास 12 से 14 मिनट 3 मिनट देंगे हम आपको इसका।
3 मिनट देंगे, चलो लिखना पड़ रहा है ना आपको, इसलिए थोड़ा टाइम देता हूँ। 5 मिनट दूंगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 तक 5 मिनट। क्वेश्चन आपको लिखने पड़ रहे हैं इसलिए। दिखाई दे रहा बेटा? हाँ बेटा। आठ 40 पे स्लाइड अगली नेक्स्ट आ जाएगी भाई जी। Only 3 minutes are remaining. एक बात और नोटिस करना बेटा, सब कुछ आपको पढ़ा हुआ लगेगा, सब कुछ आपको देखा हुआ लगेगा। एक बात और नोटिस करना बेटा, सब कुछ। अरे ये भी बताते रहो भाई लोगों, कौन कौन जिंदा है? अरे कौन कौन जिंदा है बता दो। हाँ बेटा, बस बेटा 1 मिनट और है, स्लाइड चेंज हो जाएगी। जिसने लिख लिया लिख लिया, जो कर गया जो कर गया। 30 सेकंड बकाया है बस। बताते रहा करो कौन कौन जिंदा है। चलिए 8:40 हो चुके। क्वेश्चन नंबर 15 से अब अगली स्लाइड पे करोगे आप। अच्छा वो तो नेक्स्ट पेज पे आ गई ना। ओ हो, बस 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 बस, ठहरो 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 ठहरो।
चलिए जी। अहम जिंदामी। मैं जिंदा हूँ गुरुजी, जिंदा हूँ बिल्कुल। हाँ जी, चलिए बेटा। 5-7 मिनट इसमें दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। करिए आराम से, पहले प्रॉपर नोट करें। ठीक है बेटा डब्लू कुमार, ऐसा ही करेंगे, नाइट क्लासेस लगेंगी। हम आपसे ज़्यादा तड़पड़ा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यूट्यूब टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो, नाइट क्लासेस आएँ और डीपीपी आए, कैप्सूल क्लास आए। दीपक कुमार सिंह बेटा, आंसर भेज कि क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, गलत है। आंसर मत बेड़ो बेटा, लिखो। मैंने बोला तो मैं पहले बता दिया, 8 नंबर पे पास हो, याद रखना बस। और 15 प्लस ला रहे हो, 20 में से 15 प्लस ला रहे हो, तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा।
एक मिनट और मिलेगी बच्चे। आपको 18 का ऑप्शन नहीं दिख रहा? 18 का ऑप्शन कहाँ? 18 का अगली स्लाइड पे आएगा बेटा। इस स्लाइड के लिए 30 सेकंड और आपके पास बस। बस अगली स्लाइड। क्वेश्चन 18, 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉ द वेव डायग्राम of displacement, velocity and acceleration with phase difference. कहता है चित्र आलेख को विस्थापन, वेग एवं त्वरण, नोट करना पूरा क्वेश्चन, त्वरण को उनके कालांतर के साथ दिखाएं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किसी लोलक में L/T² क्या होगा? इन पेंडुलम किसी पेंडुलम में, लोलक में क्या होगा? ऑप्शन ए 0.428 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी 0.248 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी 0.148 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और या फिर डी नन ऑफ दीज। बस ये आखिरी स्लाइड थी आपकी। करिए बेटा, सॉल्व करिए, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करवाते हैं। करिए बेटा सॉल्व।
अच्छा अवनीश, 18 19 20 सबका दे दिया आंसर। पता लगेगी बेटा। आप आंसर अपने पास रखो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, उस एक एक चीज में फिर आपको बताना है। लास्ट बेटा 3 मिनट्स, उसके बाद डिस्कशन कराऊंगा। बच्चा कह रहा गुरुजी 2 मिनट और प्लीज। 853 8, अच्छा 8:53 हो गए बेटा, 2 मिनट से एक्स्ट्रा नहीं दूंगा बिल्कुल भी। 8:55 पे पेन डाउन कर देना अपना। हाँ ऋतिक बेटा कोई नहीं, कैलकुलेटिव तभी तो दे रहा हूँ 2 मिनट। Only 60 seconds are remaining. Only 60 seconds are remaining. Kindly please. Only 60 seconds are remaining. प्रिय छात्रों, 60 सेकंड बकाया हैं। तीस सेकेंड बकाया हैं। ओनली 30 सेकेंड्स आर रिमेनिंग। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। बिल्कुल पेन डाउन, बिल्कुल बेटा पेन डाउन। सभी बच्चे पेन डाउन, पेन डाउन मतलब पेन डाउन। पेन साइड में फेंक दो बिल्कुल। बस टाइम अप। आ जाइए अब यहां ध्यान दीजिए। पेन डाउन कर लो बेटा। हाँ जी, कोई नहीं, पहले सभी बच्चे इधर आ जाओ। सारे बच्चे इधर आ जाओ। प्रेजेंट कहो। यस सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। जल्दी आओ बेटा, बेटा जल्दी। देख रहे हो ये फीलिंग नहीं आती टेस्ट में।
कोशिश कर रहा हूं लाने की टेस्ट वाली क्लास वाली फीलिंग, ऑफलाइन वाली। बहुत बढ़िया बेटा, आओ जल्दी। क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम। एक शुभारंभ होने जा रहा है क्वेश्चन डिस्कशन का। आपने अपना नाम, प्रेजेंट सर सूबेदार रतन सिंह, डब्लू कुमार, ऋतिक, पिंटू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, बच्चा प्रेजेंट है। चलो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। सौरभ कुमार, हाँ बेटा बिल्कुल। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, ध्यान से सुनना। 20 नंबर का टेस्ट है बेटा। ईमानदारी से ऐसे क्लिक कर देना। अगर 1 मिली यूनिट की भी गलती हो ना, इकाई की भी गलती हो, तो कट कर देना सीधा। पहला क्वेश्चन कहता है लाइट ईयर जो होता, प्रकाश वर्ष होता है, वो कितना होता। चलिए आंसर देना स्टार्ट करें हम। तर 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 जल्दी। अरे क्वेश्चन तुम लिख चुके, आंसर तुम लिख चुके, हमारे कमांडर हैं ये हमारे कमांडर, ये हमारी आर्मी, और ये हमारा टेस्ट चल रहा है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हम हैं तुम्हारी कमांडर, तुम हो हमारी बटालियन, और ये हमारा टेस्ट चल रहा है। आ जाओ टेस्ट चलवाते हैं। अब सब कुछ लिखा हुआ तो है, अब तो आंसर बोलोगे। चलो, जिन्होंने इसका आंसर क्या दिया था पहले बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब मेरी बारी है पूछने की, और समझा, पूछूंगा एक्सप्लेन करूंगा, पूछूंगा एक्सप्लेन करूंगा। 8 नंबर से नीचे फौजी मार है जी, बिल्कुल बिल्कुल फौजी मार। और ऐसा भी हो सकता है हम जंगा लाला हु की मार भी दे दें। 9.46 सिर्फ इतना ही दिया था रतन सिंह। बोलो बेटा, क्या सिर्फ इतना ही आंसर दिया था? यस वर्मा बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। 9.46 इंटू 10⁻15। जिसने आंसर दिया, करेक्ट आंसर आया उसका, बिल्कुल सही आंसर आया। 9.46 इंटू 10⁻15 किस में पूछा था मैंने? मीटर में पूछा था। क्लियर है? हाँ जी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो मेजर्ड करी जाती है, किससे नापा जाता है? सापेक्ष घनत्व को किससे नापा जाता है? जिन प्यारे बच्चों ने यहां आंसर दिया हाइड्रोमीटर, वो इसका सही जवाब माना जाएगा। बाकी जिसने इसका हाइड्रोमीटर नहीं दिया, वो बड़े प्यार से क्रॉस लगा देगा। जो सही है उसे ऐसे करेगा, जो गलत है उसे ऐसे इंडिकेट करोगे। ठीक है जी, बोलो, बात समझ आई नहीं आई? हाँ जी, हाइड्रोमीटर। यश वर्मा बेटा, नहीं बेटा, गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा था कि एक एनीमोमीटर होता है, मेजर करता है, एनीमोमीटर मापता है। सिंपल शॉर्ट पूछा था, एनीमोमीटर क्या नापता? अक्षय कुमार, बिल्कुल सही आंसर है। स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ एयर। ओ जी, हवा की चाल को नापता है, हवा की चाल। हिंदी मीडियम ने यहां लिखा होगा हाइड्रोमीटर। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, बात सही है गलत है? बहुत बढ़िया। क्या तुम चेक कर रहे हो साथ साथ? यस और नो तो बोलते रहो मुझे। क्या बेटा तुम चेक कर रहे हो साथ साथ? बोलो बेटा, क्या चेक कर रहे हो? अरे बोलिए यस और नो। हाँ जी, यस सर, यस सर, यस सर। एयर को मेजरमेंट नहीं लिखना। जिस बच्चे ने यहां लिखा है एयर, कोई अगर ये सोच रहा हो कि गुरुजी मैंने तो यहां एयर लिखा था और सही है, गलत है, गलत, सरासर गलत करना। जिसने 10 की पावर 12 सोचा लिखाओ, अरे गुरुजी मैं तो सेंटीमीटर में लिख रहा था, 18 लिखा, 9, गलत है भैया पूरा। यहां हाइड्रो की जगह हाइग्रू लिख दिया हो, गलत है। एक
एक सिंपल वर्ड में कहूंगा कि बेटा अगर कोई भी वर्ड मैच नहीं कर रहा ना, एक वर्ड भी, तो गलत है पूरा का पूरा, बस इतना याद रखना। हाँ जी, अब देखिए गीगा, 1 गीगा कितने के बराबर होता है? ना तो यहां कोई मीटर लिख रहा, ना कोई सेंटीमीटर लिख रहा, बस गीगा का मान पूछा है। गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। जैसे मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है, ऐसे गीगा का मतलब 10 की पावर 9 होता है, 10 की घात 9। जिन्होंने लगाया है उनका ये आंसर बिल्कुल सही है। फोर्थ, आइए फिफ्थ क्वेश्चन पर। कहता डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, बल नियंत्रण की विमा क्या होगी? डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, बल नियंत्रण की डायमेंशन क्या होगी? तो जिन बच्चों ने, हाँ जी हाँ बोलते जाओ बेटा, गीगा, मेगा, फर्मी, ये सब किससे हैं? ये नहीं पूछा था। गीगा सीधा मान पूछा है। यहां एंगस्ट्रॉम लिखा होता तो क्या तुम ये कहते सर ये स्पीड से रिलेटेड है ना? अगर कभी देखा हो पेपरों में, एक एंगस्ट्रॉम आता है 10 की पावर -10 होता नहीं होता? होता नहीं होता? नैनो आ जाए 10 की पावर -9 होता नहीं होता? लेकिन उसके इसमें क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है कि भाई मीटर में, किस चीज में। अगर मान के चलो यहां से आ जाए कि वन माइक्रो बताओ, या ऐसा ना कहेगा तो कहेगा माइक्रो बताओ, तो बताओ क्या 1 माइक्रो क्या 10 की पावर 6? लेकिन वो किस में होता है? माइनस में होता है। गीगा बोलेगा तो इसमें हो गया, बात समझ आई? ऐसे ही प्लस में 1 गीगा। किससे मैं याद कराया था? अच्छा हाँ, किलो, मेगा, टेरा, पेटा सब याद है। फोर्स कांस्टेंट क्या है? यस वर्मा, फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन जिन बच्चों ने निकाली है mt-2, मतलब कह सकते हो m1l0 t-2। बेटा अगर l को कुछ 1 बना दिया तो गलत है, करेक्ट यही होनी चाहिए जो मैंने लिखी है। हाँ जी बोलिए शाबाश, पता लग रहा होगा। हाँ, सूबेदार रतन सिंह कहता मेरा ठीक है। अगला क्या कहता है बेटा? देखो कहता एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के अणुओं की औसत वेग क्या होती है? और ऐसे क्वेश्चन जब हम करा रहे थे तो पता है आपको, एक निकाला था मीन वेलोसिटी, एक आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और एक मोस्ट प्रोबेबल। याद आ रहा है? हाँ जी। तो वायुमंडल के अणुओं की औसत चाल क्या होती है? जिस बच्चे ने लिखा है √3 RT/m, उस बच्चे का ये बिल्कुल सही माना जाएगा। बाकी बहुत सारे बच्चों का ये गलत है। शिवम त्यागी गुड मॉर्निंग कर रहे हो, यहाँ टेस्ट अंत हो चुका है, गुड मॉर्निंग हो रही है आपकी। बेटा परसेंटेज में कहा पूछा? बस ये पूछा एवरेज वेलोसिटी। ओहो एटमॉस्फेयर, अवनीश अच्छा ये 70.7 क्या ये एसी में आती है अल्टरनेटिंग करंट, और ये एटमॉस्फेयर में क्या मॉलिक्यूल्स का, ये मॉलिक्यूल्स का है। बस यहां देख लिया एवरेज, हाँ सर 70.7, 63.7, ये वो चीज नहीं है बेटा लाडले, ये अलग चीज है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से है। √3 RT/m पूछा गया कई बार। शिवम त्यागी बेटा सॉरी से क्या होगा? टेस्ट दिया, प्रॉपर क्लास का टेस्ट चला, ये मत सोचना बेटा कि सर आए थे स्टार्ट कर दिया, नहीं, टेस्ट दिया है आधे घंटे तक। लो बेटा क्वेश्चन लो, और जो नंबर इतने में से इतना लाएगा, 20 में से जो 20 ले आया उसे बहुत बेहतरीन मैं डिजिटल वॉच देने वाला था, अगर आप ऑफलाइन में होते तो ला के दिखाते तो। और डिजिटल वॉच भी ऐसे नहीं, मैंने पता कर ली थी, तकरीबन 1800 के आसपास आती बढ़िया वाली।
पढ़ाया हुआ सब लगेगा, सब लगेगा बेटा, याद रखना। कह रहा गुरुजी पढ़ाया हुआ है। आप इस हल्के से एक छोटा सा, ये क्लास ऊपर लिख रहा है इसमें क्लास टेस्ट नंबर 1, इस क्लास नंबर टेस्ट 1 से ही आप समझ सकते हो गुरुजी किस लेवल तक कराते होंगे, ऑफलाइन क्या चीज है। ऑफलाइन में टेस्ट चल रहा बेटा। अभी हमारा जो फाउंडेशन बैच आएगा उसके अंदर तो मैंने पूरा सब कुछ वो सोचा है, पूरा का पूरा डिजिटल सब कुछ पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल के साथ। इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन भगते हुए दिखाऊंगा कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रॉन इससे टकरा गया। क्लियर है? आ जाओ बेटा। कहता वेट इज बैलेंस बाई, एक भार जो होता है, भार एक तुला है। बेटा कभी जीवन में अगर पढ़ा हो वेट और मास दोनों में अंतर होता है। क्लियर है? हमको कैसे मिलेगा क्या? बेटा एक ही टेस्ट दिया आपको तो एक टेस्ट दिखाया है। हाँ जी, बोल तो रहा हूं दूसरे इंस्टीट्यूट यहाँ के जो ऑफलाइन वाले वो भी ये कह रहे थे भाई टेस्ट बड़ा बेहतरीन, ना ज्यादा टफ और देखने जाए तो बहुत टफ, सिलेबस से बाहर नहीं, पूरा सिलेबस में। चलो ये तो बेटा एक एक दो टॉपिकों का बस, सोचो पूरी फिजिक्स का क्या देते हैं। चलो कोई कहता नॉर्मल रिएक्शन, कोई कह रहा mg। बेटा मुझे एक बात बताओ, वेट और मास में कभी अंतर पड़ा था? वेट जो होता है वो 0 हो सकता है लेकिन मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। वेट बाहर एक तुला है, बाहर एक तुला है, वो किस टाइप की तुला है? मतलब वेट इज बैलेंस्ड बाई, वेट जो होता है वो किससे बैलेंस किया जाता है? याद रखना, कभी नहीं है तो गूगल पे सर्च करके देखना, बुक्स खोल के देखना तो पता लगेगी मास और वेट में अंतर होता है। तो बेटा जो वेट जो बैलेंस होता है वो स्प्रिंग से बैलेंस किया जाता है, स्प्रिंग से बैलेंस किया जाता है। वेट स्प्रिंग लगी होती है उसमें। क्लियर है? और जिसे हम कमानीदार तुला कहते हैं, कमानीदार तुला। हाँ जी, फाउंडेशंस जो बैच होते हैं उनमें मैं इन्हें दिखाता हूं प्रॉपर बच्चे को। बेटा देखो ये होती है कमानीदार, हिंदी मीडियम लिखेगा कमानीदार तुला और इंग्लिश मीडियम लिखेगा वेट इज बैलेंस्ड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग से बैलेंस किया जाता है। स्प्रिंग कैसे किया जाता है? बैलेंस किया जाता है स्प्रिंग से। कुछ समझ में आ रहा है? तराजू सही है ना बेटा? तराजू नहीं है। तराजू से नहीं होता, वो स्प्रिंग से बैलेंस होता है, कमानीदार तुला है। चलिए अगला, हमने आपसे पूछा था कि ग्रेविटी और पोल जो होती है, एक ग्रेविटी कहां ज्यादा होती है बेटा? ग्रेविटी गुरुजी पोल पे ज्यादा होती है इक्वेटर की तुलना में। होती है कि नहीं होती? बेटा होती है कि नहीं होती है? बड़े प्यार से पता गुरुजी होती। ग्रेविटी इक्वेटर पे, इक्वेटर से कुछ ज्यादा होती है पोल पे। कितनी ज्यादा होती है तो वो आपको जब बताना था तो आपको ये चीज शायद लिखवाई भी हो, ऑफलाइन में तो बताए रखा 0.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा होती है, ये जब अगर ये भूमध्य रेखा के साथ पोल पे मिल जाए, प्लस हो जाए, तब जाके वो एक पोल के इक्वल बनेगी। बोलो बात समझ आई? हाँ जी। अगला फॉर्मूला आपसे पूछा बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी? विमा क्या होगी? 21,000 होती। क्या लिख रहा बेटा? ये 21 बेटा किलोमीटर था वो। डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछा था ग्रेविटेशनल फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। जिन बच्चों ने LT-2 इसका लगाया, मतलब M0 L1 T-2 जो लगाया, सही आंसर। इसके ना जिन बच्चों ने इसका आंसर लगाया
एल टी माइनस टू, वो इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि बेटा बताओ लैम्बडा यूवी रेज का क्या होगा, लैम्बडा यूवी रेज का क्या होगा। बेटा आपको एक चीज और बता दूं, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब आप इसके में 25 के 25 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन सॉल्व करवाता ऑप्शन दे दे के, तब भी इतना टाइम लगता। लेकिन अब क्या देखा, पहले मैंने तुम्हें टाइम दिया, तुमने सॉल्व किया, फिर उसके बाद तुमने ही करेक्शन किया, खुद सॉल्व किया, खुद लिखा और फिर खुद ही पेपर चेक कर रहे हो। बिल्कुल सही बात बेटा नवीन यादव, एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। फोर्स कांस्टेंट नहीं पता आपको है बेटा? ओक्स लॉ पढ़ाया होगा बेटा मैंने कभी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस का सॉरी, और एफ इज इक्वल टू के एक्स पढ़ाया तक नहीं पढ़ाया? तब तो कह दे हाँ सर, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स होता नहीं होता? हाँ गुरुजी होता है। एफ क्या होता है? एम एल टी माइनस टू होता है। एक्स किस में नपेगा? एल में। काट दे भाई मेरे लाडले, तो एम टी माइनस टू आएगा नहीं आएगा? तो बेटा यहाँ एम टी माइनस टू आएगा नहीं आएगा? कह रहा था गुरुजी फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? स्प्रिंग पर जो लगता है, किसी भी गूंज पे स्प्रिंग पे जो लगता है बाबा हुक्स के अकॉर्डिंग। बेटा एसएचएम के कभी नोट्स उठा के देखना, उसमें सबसे पहला पॉइंट ही लिख रहा होगा ये। हाँ ये माइनस में होता है, माइनस के एक्स, ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसकी बात कर रहा था, फोर्स कांस्टेंट बात कर रहा था ये। क्लियर है? स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब फोर्स कांस्टेंट से जैसे कह देते हैं। आगे एम टी माइनस टू, चलो ये वाला तो कर लिया ना आपने, एल टी माइनस टू वाला। बताइए क्वेश्चन नंबर 10वां, लैम्बडा यूवी। हाँ यहीं तक दिख गया होगा बेटा कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। टीचर सब पढ़ाता है, लेकिन तुमने एक्स्ट्रा कितनी मेहनत कर रहे हो वो सब समझ में आ जाएगी। एक टेस्ट तुम्हारी औकात दिखाएगा, थोड़ी देर में रुक जाओ, सच्चाई बोल रहा हूं मैं तुम्हें। लैम्बडा यूवी कितनी होती है अचानक से पूछ ली। असली पढ़ाई तो यही है कि पूछा जाए जब आपको क्या लगता है आप एक दिन में ही पूरा रिवाइज कर लोगे? जो पढ़ा चुके वो पूछेंगे कितना पढ़ा है। बताओ बेटा लैम्बडा यूवी कितनी होती है? रेंज पढ़ी होगी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 से 4 इंटू 10 की पावर माइनस। अच्छा बेटा एक बात सुनो ध्यान से, -7 मीटर। कुछ बच्चों की, बस इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, कुछ बच्चों की इस क्वेश्चन की जो रेंज है वो अलग हो सकती है। ऐसा क्यों? ऑफलाइन होते तो एक दिन में 3 टेस्ट हो जाते, बिल्कुल हो जाते बेटा। अब सुनिए ऐसा क्यों? लैम्बडा यूवी रेज ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है, लैम्बडा यूवी रेज पूछ रहा आपसे कि यूवी रेज का लैम्बडा कितना है, क्योंकि ये रेंज बेटा कहीं ना कहीं वेरिएट करता है। जितनी जगह पढ़ोगे टेबल से क्वेश्चन है तो टेबल वेरिएट कर देती है। बात समझ आई? हाँ जी, ये क्वेश्चन टेबल से तो टेबल बदलती रहती है, उठल पुठल होती रहती है उसमें। बोलो बात समझ आई? हाँ जी क्लियर है? बिल्कुल। अगला आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। आज और कल में फिर टेस्ट लेने वाला हूं एक और बच्चों का। तकरीबन 300 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा एक साथ। हाँ जी कर लिया? आ जाओ भाई। कहता है प्रकाश वर्ष लैम्बडा विजिबल, एक तो है बेटा लैम्बडा मतलब तरंग दैर्घ्य है विजिबल के लिए, और एक लैम्बडा है साउंड के लिए। दोनों में क्या संबंध है? अरे भाई एक तो विजिबल जो लाइट होती है प्रकाश का, उसका विजिबल प्रकाश का, दूसरा दे रखा है साउंड का। किसका लैम्बडा ज्यादा होता है? क्वेश्चन में ये पूछा था।
जिस बच्चे ने कहा होगा लैम्बडा साउंड इज ग्रेटर देन लैम्बडा ऑफ विजिबल, उसका आंसर सही है। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। ऑनलाइन में तुम खुद अपने, ऑफलाइन में तुम खुद अपने मालिक होते हो। विजिबल का जब आपने पढ़ा होगा लैम्बडा, टेबल में पढ़ी होगी बेटा विजिबल, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश का साउंड रिलेशन के साथ कैसा है? बोलो, बात समझ आई नहीं आई? अरे बोल भी दो। हाँ जी, कर लिया चेक? अभी किसी का नंबर नहीं पूछ रहा हूं कितना क्या है। आ जाओ बेटा 12वें पे। चलिए, हाँ जी, रफ कर दें इसे। चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कहता वायु में ध्वनि के संचरण की घटना, मतलब हवा में, कहता है द फिनोमिना ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन एयर। बताइए, द फिनोमिना ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन एयर, साउंड जो होता है वो एयर के अंदर, वो फिनोमिना क्या? हाँ जी, हाँ, वो कौन से इन प्रक्रियाएं दे रखी हैं? कहता है वो किस पर है? आइसोथर्मल पे, आइसोबार, एडियाबैटिक या रुद्रोष्म, जिसे तुम बोलते हो नन ऑफ दीज। तो बेटा एक बात बता दूं, वायु का संचरण की घटना जो थी वो रुद्रोष्म पर बेस थी। जो बच्चे सुप्तस्य अवस्था में, जिन्हें ये कहा ये तो कभी हुआ नहीं, तो उन्हें याद दिलाता हूं। एक बार एक साइंटिस्ट आए थे, न्यूटन साहब। न्यूटन ने ये कहा था भैया 280 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट होती है, याद आ रहा है? उसको फिर ठीक करने आया था एक व्यक्ति जिसका नाम था लेप्लास। लेप्लास याद आ रहा? और बेटा ये सब साउंड की घटनाएं थी, साउंड में आए थे। लेप्लास आया, लेप्लास ने कहा ना भैया 332 मीटर पर स्पीड होती है। किसकी? वेलोसिटी ऑफ साउंड की। और अब न्यूटन ने जो वैलिड था, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो वैलिड था वो तो था आइसोथर्मल पर बेस्ड, और ये था एडियाबैटिक पर, रुद्रोष्म। है कोई जो ये कह दे गुरुजी कराया नहीं था? ये बताया था हमने, बताया था। तो इसने रुद्रोष्म, जो सही मायने में अगर देखा जाए ट्रांसमिशन जो करती है, हवा का संचरण होता है, वो किस में होता है? वो रुद्रोष्म में होता है कि नहीं? है बेहतरीन क्वेश्चन, बता दो आप। लेप्लास, साइंटिस्ट का नाम पूछता, बताते लेप्लास के अकॉर्डिंग रुद्रोष्म प्रक्रिया थी। अरे ठीक है, नहीं थी फिर बोलते कैसे नहीं हो? अगला, ध्वनि की पिच जो होती है, साउंड जो होती है, पिच डिपेंड ऑन, ये चीज मैंने बताई थी। पिच, पिच जो होती है वो किस पर डिपेंड होती है? आधारित होती है एम्पलीट्यूड पर, लाउडनेस पर, फ्रीक्वेंसी पर, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 13 बताइए बेटा। हाँ जी ऋतिक बेटा, शाबाश, सही कह रहे हो। बोलो बेटा 13 का जिन बच्चों ने इसका आंसर सी दिया था फ्रीक्वेंसी, उनका आंसर सही रहा होगा। पिच बेटा लाउडनेस पर, तो इंटेंसिटी जो होती है, लाउडनेस जो होती है वो डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड बेटा गलत बताया है बेटा। तुम ये सोच गए होंगे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी बढ़ेगी तीव्रता। अरे लाडले, इंटेंसिटी आयाम पे डिपेंड करती है, तीव्रता आयाम पर, मतलब इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, पिच नहीं करती। वो जी पिच तो फ्रीक्वेंसी पे करती है। ये भी बताया था कि लड़कियों की पिच
ज्यादा होती है कि कम होती है? लड़कों की पिच, पिच का मतलब फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कम होती है कि ज्यादा होती है? लेक्चर जा करके देखें अगर दिक्कत हो तो कोई। शाबाश, बोलो, बात समझ आई नहीं आई? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ जी, मुझे लगता है नोट्स का पहला ही पॉइंट ये होगा शायद, जिसने कभी नोट्स देखे भी हों ऑसिलेशन वेव के। बेटा ऐसे नोट्स दिए मैंने, तुम्हारे पास सोचो ऑसिलेशन और वेव्स ही पहुंची है सिर्फ। सोच के देखो, जब एक चैप्टर मेरा ऑसिलेशन और वेव सिर्फ एसएचएम ही इतना बेहतरीन हो सकता है, तो बुक कितनी बेहतरीन रही होगी। बस उस बुक का इंतजार, टाइम लगता है अच्छी बुक आने में बेटा। ऑफलाइन में मैं कंटेंट दे ही रहा हूं, करा रहा हूं बच्चों को। तो कहता है ऑसिलेटरी में भी दोलनी आवृत्ति गति हो सकती है, दोलनी आवृत्ति गति हो सकती है। ऐसा सत्य है, असत्य है, दोनों है या नन ऑफ दीज? बताइए, क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? करेक्ट आंसर इसका है बिल्कुल हो सकता है सर। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा सत्य जरूरी नहीं है। है कोई जो ये कह दे गुरुजी समझ नहीं आया? बहुत बढ़िया, बोथ मत लगा देना। अच्छा सी इसका आंसर बोल रहे हो? हाँ जी। अगला 15 कहाँ है? अच्छा इसमें होंगे। अरे फिर ये रफ हो जाएगा भाई। चलो पहले 19 और 20 को ही बता दूं, फिर ये रफ हो जाएगा बेटा। 19 और 20 को ही पहले बता देते हैं, फिर ये रफ हो जाएगा। कहता है ड्रॉ द वेव डायग्राम ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। जिन बच्चों ने क्वेश्चन 19 को ऐसे रिप्रेजेंट किया होगा, ऐसे कि गुरुजी ये देखिए एक ही बार में डायग्राम, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये यहां से स्टार्ट होती है वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी होती है नीचे से। तो यहां तो थीटा कितने का बेटा? 0 डिग्री का। यहां कहां से होती है? 90 से। ये है डिस्प्लेसमेंट का, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन त्वरण का। होता नहीं होता बेटा? इसके बीच में फेज शिफ्ट कितना गुरुजी? 90 डिग्री का। और ये 90 और ये 180 है, तो 90 और 180 में कितने का अंतर? 90। ओवरऑल गुरुजी ये 0 है, ये 90 है, ये 180। तो यहां से यहां तक कितने का? टोटल 180 का। ये फेज शिफ्ट के साथ बताने थे अलग अलग डायग्राम। बोलो, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा फास्टली मोड में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत प्यार से, बहुत स्लो से, बहुत आराम से करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 LT स्क्वायर 0.248 जिन बच्चों ने लगाया उनका सही आंसर था। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर था बेटा। हाँ जी बेटा, मुझे एक बात बताना, यहां बैठा हुआ बच्चा मुझे एक बात बताना, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G होता है कि नहीं होता? बोलो बेटा, बोलिए, बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ सर बिल्कुल होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई इक्वल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अगर मुझे T की जगह अगर T स्क्वायर चाहिए तो गुरुजी स्क्वायर दोनों तरफ कर दो ना, ये तो बन जाएगा 4 पाई, बन गया नहीं स्क्वायर? L ओवर G आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा गुरुजी, 4 पाई स्क्वायर L ओवर G। अपने को क्या है? अपने को तो L ओवर T स्क्वायर निकालना है। ओ जी G को इधर पहुंचा दो। अरे शिफ्ट कर दिया बेटा, 4 पाई स्क्वायर
बराबर L अपॉन में टी स्क्वायर। ये सारी भाषाएं तुम्हें पता है नहीं पता? जी का मान तुम्हें पता है, 4 का मान तुम्हें पता है, पाई का मान 3.14 तुम्हें पता है, 3.14 इसका स्क्वायर कर देना। अब तो कैलकुलेट कर लोगे, जिनका आंसर बी आएगा वो सही आंसर आएगा। बोलो 19 और 20 हो गए। थोड़ा सा नोट करते चलें और फास्ट मोड के अंदाज में बोलिए बेटा। अरे बोलो बोलो बोलो, सोचना तो है ही नहीं। हाँ जी, कर लिया? रफ करना पड़ेगा मुझे अभी। चलिए रफ करने जा रहा हूं। चलिए कर लिया ना बेटा, समझ आ गया था? हाँ जी गुरुजी, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट 15, 15, 16, 17। देखो भैया, कहता किसी सरल लोलक की लंबाई 4% इफ द लेंथ ऑफ अ बॉब इज इंक्रीज बाय 4% देन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। बेटा सीधा मुझे एक बात बताओ, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G कहता है कि नहीं कहता? यस सर कहता है। कहता है अगर किसी सरल लोलक मतलब लेंथ ऑफ अ बॉब इज इंक्रीज बाई 4%, 4, इसे 4 कर दूं इसकी जगह, उसे 4% बढ़ा दिया जाता है। किसको? लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाता है। तो उसके आवर्तकाल पर टी पे देखो बेटा, सीधी बात देखो ना गुरुजी, अंडर रूट ऑफ एल की बात कर रहे हो आप। टी बराबर अंडर रूट 4। ओहो, 2% बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, इंक्रीज। जिन बच्चों ने इसका आंसर लगाया बी, अक्षय कुमार, बेटा ग्राफ नहीं बनाया था तो आपका आंसर बिल्कुल गलत था, क्योंकि मैंने ये कहा था चित्र आलेख करो। ये चित्र आलेख करके ही तो आप फेस शिफ्ट दिखाते। अरे मेरी बात समझ आई नहीं आई? फेस शिफ्ट कैसे दिखाते? सीधा लिख दिया 0 से सर इसमें 90 होता है, 180 उसके बीच में होता ना, चित्र आलेख करके दिखाना था। गलत माना जाएगा। बोलो बेटा, बात समझ आई? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। बेटा 16 में नोट्स में उठा के देखना, बता रखा है कि मीन पोजीशन जो होती है एसएचएम की, उस पे कितना आता है? वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आता है मेन रिजल्टेंट। याद रखना, कहता है वेलोसिटी ऑफ मीन। अब वो यहां ये बोलेगा, इधर ध्यान देना, ये बोलेगा। यहां जब बोलता था तो वो कहता किसी कण के माध्यम जो कितना आता है, यहां जब बोलता था आपको मीन एक्सट्रीम कंडीशन, तो तुम कभी 0 माना करते थे, याद है ना? तो v इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर कट जाता था, ओमेगा ए आता है, आता नहीं आता? तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला यही तो आता है। कोई बच्चा सोच रहेगा ओमेगा वाई, ना गुरुजी बिल्कुल नहीं आता। 4 ऑप्शन देखने में भी सिमिलर से लगेंगे। करेक्ट आंसर, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट दिखाया है, ये रहा डायरेक्ट बी। और आखिरी क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने जा रहा हूं। अच्छा 18वां क्वेश्चन भी है अभी, हाँ बिल्कुल। कहता है सरल लोलक का जो आवर्त काल है उसे दुगना हो जाए। कब होगा दुगना? द पीरियडिकली ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी डबल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन इज। वो कब डबल होगा? मीन पोजीशन पे कब डबल हो जाएगा? लेंथ डबल होने पर, मास डबल होने पर, लेंथ 4 टाइम्स होने पर, 4 गुनी, बोथ लेंथ और फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएं। लंबाई और द्रव्यमान, लेंथ फ्रीक्वेंसी, लेंथ एंड मास आएगा, डबल हो जाए। बेटा बोलो, यारे ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने दिया लेंथ इसकी 4 टाइम्स हो जाए तभी तो दुगना होगा। अरे देखो यही क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो ईमानदारी से इसे 4 कर दो तो ये दुगना नहीं बन जाएगा? बोलो ना, हाँ सेम ही तो क्वेश्चन था। चलिए अब आएगा बेटा
रफ करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन 18 का सी, 18 का अच्छा 18 का सी नहीं, सॉरी 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, बताइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करके आए हो। कहता है एक लोलक का आयाम एम्पलीट्यूड जो है एक पूर्ण दोलन की तय करने में कितना मान लेता है। कंप्लीट डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा बेटा, डिस्प्लेसमेंट नहीं। कंप्लीट डिस्टेंस इन एसएचएम, किसी भी एसएचएम के अंदर कंप्लीट डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा है। कंप्लीट डिस्टेंस कितना होगा एसएचएम का, 4a 3a 2a की a। हाँ, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम था बेटा नवीन, 15-17 बिल्कुल। बोलिए बेटा, अरे बोलते क्यों नहीं हो। इसका जिस बच्चे ने आंसर लगाया था याद रखना, ए नहीं होगा इसका आंसर, 4a होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। मुझे एक बात बताओ, ध्यान समझना, ऐसे ए गया, फिर से ए आया, इधर से ए गया, फिर से ए आया, तो एस यहां से ऐसे 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 4 चक्कर लगते नहीं लगते। बोलो, वेव फॉर्म में बनाना देख लो, यहां से यहां तक ए, 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 तो ओवर पूरा सर्कल में पूरी साइकिल में कितना लगा, 4a लगा है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो ये क्या बन जाता, 0 बन जाता। ऑप्शन में 0 भी हम दे सकते थे। हाँ बोलो, बात समझ आई। 4a जिन्होंने दिया करेक्ट आंसर। अब बेटा मुझे एक बात बता दो, 20 में से कितने बच्चों के कितने नंबर हैं, अपने अपने मार्क्स बता दो मुझे जल्दी जल्दी। आपको बस 2 मिनट का टाइम देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए बच्चे। ईमानदारी से बताओ। बिल्कुल, एक बेटा क्या है 6 नंबर, अवनीश ने बिल्कुल आराम अपनी ईमानदारी बताइए, शाबाश बेटा। रतन सिंह के 18, डब्लू के 12, एक बच्चे के 10 थे। बेटा ये मत बताओ ग्राफ वाला गलत था, क्या गलत था, सिर्फ मुझे आंसर बताओ। हाँ जी, रतन सिंह 18, अवनीश 6, फिर से लिखते जाओ एक बार, अगर नहीं पढ़ पाया हूं किसी का नाम तो अपना अपना बताओ। ओम प्रकाश 13, पिंटू 14, 12 कुमार, मोस्टली फैक्चुअल गलत हुए मेरे, 7 थे। हाँ 7 रहते, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ ये चीज तो है नहीं भाई कौन किसके क्या है, ऐसा नहीं। मैं तो बस तुम्हें ये दिखाना चाहता, नहीं है सब पढ़ा है फिर भी। हाँ गुरुजी नंबर नहीं है फिर भी सब पढ़ा है, देखा बेटा। हाँ रतन सिंह, अक्षय 17। अब वो ईमानदारी अपना अपने साथ है, बच्चे बता रहे हैं। कोई ये भी कह रहा है सर आए हैं 7 आए, 6 आए, 14। मैं जो कहना चाहता हूँ बेटा, मेरी भाषा को समझना। कोई चीज़ ऐसी थी, अगर यही चीज एयरफोर्स के एग्जाम में आती तो मैं बड़े फास्ट मोड में करता। देखो बेटा, बेटा एक बात बताओ, ये आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन, बोलो। ये ऐसा क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा, ए होगा 4a हो गया, बेटा बताया नहीं था क्या तुम्हें ऐसे 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 होगा। तुम कहोगे अरे सर सही कह रहे हो, बताया था, सब कुछ बताया था, हम नहीं पढ़ पाए, प्रैक्टिस कम करी। टीचर बेटा टॉपर भी अपने ही बनाता है, सिलेक्शन देने वाले भी अपने बनाता है, और कम नंबर आते हैं वो बच्चे की बदौलत आता, उसकी मेहनत नहीं करी। बहुत बढ़िया। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा टेस्ट, क्लास टेस्ट कैसा लगा आज का टेस्ट, एक बार अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम टकटकी लगा करके देख रहे हैं, बताएं एक बार कमेंट सेक्शन में कैसा रहा तुम्हारा आज का टेस्ट। ये फर्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। एक्सीलेंट सर,
बहुत बढ़िया गुरुजी, फौजी मार अगर मेरे सामने होते तो बिल्कुल फौजी मार लगाते हम आपको। वेरी गुड, मज़ा आ गया गुरुदेव। दो तरीके थे मेरे पास, या तो मैं इसको एक बार डिस्कस करता। एक तरीका ये था पहले टेस्ट दे दो, आराम से बच्चों को टाइम निकाल के करने दो। बिल्कुल, चलिए बेटा ख्याल रखें, ध्यान रखें, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।